कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुन लेता है उसकी औलाद की गरीबी दूर हो जाती है, उसके बच्चों के ऊपर मंडराते कष्ट, बाधा, संकट सब राख हो जाते हैं। औलाद की लंबी उम्र, घर परिवार की समृद्धि, जीवन में शांति और सहजता, ये सब महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। ये कथा है एक छोटे से धूल मिट्टी से सने गांव की, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी और जहां आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थी। वह गांव जहां सूरज की पहली किरण के साथ मुर्गों की बांग सुनाई देती थी और शाम होते ही गहरा सन्नाटा छा जाता था। गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती रहती थी और बरसात के मौसम में कीचड़ इतना हो जाता था कि चलना दूभर हो जाता था। इसी गांव के एक कोने में, बाकी घरों से थोड़ा दूर, एक कच्चे टूटे मकान में रहती थी माँ कांता, जिनकी पूरी दुनिया उनके 2 बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ा बेटा था गोविंद, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की गहरी झलक थी। उसके कंधे उम्र से पहले ही भारी हो गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता थी जो उसके साथियों में नहीं दिखती थी। जब वह सुबह उठता तो उसकी पहली नजर अपनी माँ के चेहरे पर जाती थी। देखता था कि रात में उन्होंने ठीक से सोया है या नहीं। छोटा था तिलक, जो अपनी माँ की तरह ही शांत स्वभाव का था और माँ का सच्चा भक्त था। तिलक में एक अलग ही गुण था, वह चीजों को गहराई से समझता था। जब सब बच्चे खेल रहे होते थे तब तिलक किसी टूटी हुई चीज को देखकर सोचता रहता था कि ये कैसे काम करती होगी। उनके घर में धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ था एक टूटा हुआ मिट्टी का दीपक जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, और पुराने हो चुके शिवजी की एक तस्वीर जिसके रंग उड़ चुके थे। लेकिन माँ कांता के लिए यह तस्वीर किसी खजाने से कम नहीं थी। वह तस्वीर उनकी दादी सास की थी, जिन्होंने मरते समय कांता के हाथ में रखी थी और कहा था, बेटी, ये शिवजी की तस्वीर हमारे परिवार की असली संपत्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत छोड़ना। माँ कांता की असली संपत्ति तो उनका अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र होता था, ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल में, हर निवाले से पहले, हर सांस में वे शिव का ही नाम लेती थी। जब कभी पड़ोसियों की महिलाएं उन्हें देखकर दया भरी नजरों से देखती थी और कहती थी, अरे कांता, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तुम्हें इतना दुख क्यों दे रहा है? तब कांता माँ बस मुस्कुरा देती थी और कहती थी, दीदी, भगवान मुझे दुख नहीं दे रहे, वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना। उन्हें पक्का विश्वास था कि उनके भोलेनाथ उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंत में वही उनकी नैया पार लगाएंगे। गोविंद और तिलक बचपन से ही कठोर परिश्रम करते आ रहे थे। उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी। जब गांव के अन्य बच्चे किताबों के साथ स्कूल जाते थे, तब ये दोनों भाई खेतों की ओर निकल जाते थे। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी के खेत में हाथ बंटाना, दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटते थे। गोविंद की मजबूत भुजाएं देखकर लोग उसे भारी सामान उठाने का काम देते थे और तिलक की सूझबूझ देखकर उसे छोटे मोटे काम सौंपते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो मेहनत का फल भी कम मिलता है। कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों भाई सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते रहते थे, पर शाम को उन्हें सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज या कुछ सिक्के मिलते थे। जब वे थके हारे शाम को घर लौटते थे तो उनकी माँ के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता था। कभी कभी तो बस उबला हुआ पानी और थोड़ा सा नमक, बस यही उनका भोजन होता था। उस समय कांता माँ की आंखों में नमी आ जाती थी। वे अपने बेटों का मुंह नहीं देख पाती थी, पर अगले ही पल वे अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर कहती थी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, ये रूखा सूखा भोजन भी शिव का प्रसाद है। हम इसे प्रसाद समझकर खाएंगे। जिस दिन वे खुश होंगे उस दिन हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। मेरे भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते, ये सब उनकी लीला है। गोविंद का मन इन बातों से और भी अधिक व्यथित हो जाता था। वह जानता था कि उसकी माँ की भक्ति सच्ची है,
पर उसकी जवानी माँ को इस हाल में देखकर तड़पती थी। वह रात रात भर जागता और सोचता, कब तक ऐसे चलेगा? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? क्या मैं अपनी माँ को कभी सुखी नहीं देख पाऊंगा? वह अपनी भुजाओं को देखता जिनमें अपार शक्ति थी, पर उसे लगाने के लिए गांव में कोई बड़ा अवसर नहीं था। रात के अंधेरे में वह अपनी माँ को चुपचाप रोते हुए भी देख लेता था। जब वे सोचती थी कि उनके बेटे सो गए हैं, यह दृश्य उसके दिल को चीर देता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। दोपहर का समय था और गर्मी इतनी तेज थी कि सड़कें सुनसान थीं। लोगों ने देखा कि गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक चमकती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी है। ऐसी गाड़ी इस गांव में पहली बार देखी जा रही थी। उस गाड़ी से उतरा एक अमीर, शानदार सफेद कपड़े पहने हुआ आदमी, जिसके हाथ में सोने की घड़ी चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक थी। उसके जूते इतने चमकदार थे कि उनमें सूरज की रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। गांव वालों ने तुरंत फुसफुसाहट शुरू कर दी। ये कौन है? ये कहां से आया है? क्या ये कोई सरकारी अफसर है या कोई बड़ा व्यापारी? गोविंद और तिलक भी दूर खड़े होकर एक पेड़ के नीचे ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें उस आदमी की चमचमाती कार और उसके साफ सुथरे कपड़ों पर ठहर गईं। उन्होंने कभी इतनी शानदार चीजें नहीं देखी थी। ये आदमी गांव का नहीं था, ये तो साफ दिख रहा था। जल्द ही पता चला कि वो आदमी पास के शहर से आया है, उस शहर का जिसका नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जहां बिजली 24 घंटे रहती है और जहां पैसा पेड़ों पर उगता है, ऐसा लोग मानते थे। तिलक ने अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उदासी भरे स्वर में कहा, भैया, क्या हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे? क्या हम भी कभी ऐसी गाड़ी में बैठेंगे? क्या माँ को भी कभी अच्छे कपड़े पहनाएंगे? गोविंद ने गहरी सांस ली, उसकी छाती भर आई। उस अमीर आदमी को देखना उनके लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि वो एक प्रतीक था, एक संकेत था कि उनके जीवन में भी बदलाव की संभावना है। उसने तिलक को देखा, फिर आसमान की ओर देखा, जैसे शिव जी से पूछ रहा हो, क्या अब समय आ गया है प्रभु? क्या अब हमारी किस्मत बदलने वाली है? उसकी आंखों में एक नई चिंगारी जल उठी थी। उस शाम गोविंद ने फैसला कर लिया था कि अब और नहीं, अब कुछ करना होगा। उसी रात जब माँ कांता अपने छोटे से कोने में बैठकर टिमटिमाते दीपक के सामने शिव पूजा कर रही थी, तब गोविंद और तिलक अपने फटे पुराने कपड़ों में उनके पास आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। गोविंद ने अपनी आवाज को थरथराने से रोकते हुए कहा, माँ, अब और नहीं, हम आपकी ये हालत नहीं देख सकते। हमने एक फैसला किया है। माँ कांता ने अपनी पूजा बीच में ही रोक दी। उन्होंने प्यार से उनके चेहरे को सहलाया और पूछा, क्या फैसला मेरे लाल? तुम दोनों इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? तिलक ने अपने भाई की ओर देखते हुए उत्तर दिया, माँ, हम शहर जाएंगे, उसी शहर जहां से वो आदमी आया था। हमें पता है कि वहां काम है, वहां अवसर है। हम वहां मजदूरी करेंगे, कुछ सीखेंगे और आपके लिए एक खुशहाल जीवन लेकर वापस आएंगे। हम अब ये गरीबी नहीं सहेंगे माँ, हम आपको सुखी देखना चाहते हैं। माँ कांता की आंखों में आंसू आ गए। उनके बच्चों का यह निर्णय उन्हें एक बड़ी चुनौती लग रहा था। शहर एक माया जाल जैसा था, जहां उनके सीधे साधे बच्चे भटक भी सकते थे। वहां बुरी संगत, बुरे लोग और कई तरह के खतरे थे, पर उनके विश्वास ने उन्हें संबल दिया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने सीने से लगाकर गले लगाया। उनके आंसू बेटों के कंधों पर गिर रहे थे। फिर उन्होंने उनके कान में धीरे से फुसफुसाया, जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर एक बात हमेशा याद रखना, अपने काम में हमेशा ईमानदार रहना, कभी किसी को धोखा मत देना और हर पल हर सांस में शिव जी को याद रखना। जिस भी रास्ते पर चलो, हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना और जान लेना कि मैं यहाँ इसी घर में तुम्हारे लिए दिन रात अखंड जाप करती रहूंगी। मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। और याद रखना, गरीबी कोई पाप नहीं है, पर बेईमानी सबसे बड़ा पाप है। ये बात सुनकर गोविंद और तिलक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपनी माँ के चरण छुए और मन ही मन शपथ ली कि वे अपनी माँ की इज्जत बढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह के पहले उजाले में, जब गांव अभी सो रहा था, उन्होंने अपनी माँ के चरण छुए।
माँ ने उन्हें माथे पर तिलक लगाया, उनके सिर पर हाथ रखकर शिव का आशीर्वाद मांगा। गोविंद और तिलक ने केवल 2 जोड़ी पुराने कपड़े और माँ का दिया हुआ थोड़ा सा सूखा भोजन, जो सिर्फ 2-3 दिन का था, लेकर एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। उनकी पीठ पर सिर्फ एक पुरानी फटी गठरी थी, पर उनके हृदय में भोलेनाथ का नाम और सपनों का बड़ा बोझ था। जब वे गांव की सीमा पार कर रहे थे, तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी, हाथ जोड़कर शिव का नाम ले रही थी। यह दृश्य गोविंद और तिलक के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया, और यहीं से शुरू होती है संघर्ष की असली कहानी। क्या उन्हें शहर में काम मिलेगा? क्या उनका अटूट विश्वास उन्हें उस मायावी दुनिया में बचा पाएगा? गोविंद और तिलक जब कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद शहर की सीमा पर पहुंचे तो उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उनका गला सूख रहा था और शरीर थकान से चूर था। पर जैसे ही उन्होंने शहर को देखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। ये उनके गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। चारों ओर शोर था, गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की चीख पुकार, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, भागते लोग जो एक दूसरे से टकराते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, और ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को छूने की होड़ में लगी थीं। शहर की चमक दमक उन्हें एक पल के लिए तो अचंभित कर गई, पर अगले ही पल इस विशाल और निर्दयी शहर ने उन्हें उनकी छोटी सी औकात का एहसास करा दिया। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो लोग उनके फटे पुराने कपड़ों को देखकर नाक भौं सिकोड़ रहे थे। कोई उन्हें धक्का देकर निकल जाता तो कोई घृणा से देखता था। उन्हें गांव में यह भ्रम था कि शहर में काम आसानी से मिल जाता है, पर वास्तविकता बड़ी कठोर थी। गोविंद और तिलक ने दिन रात एक कर दिया। वे हर गली में भटके, हर कारखाने के दरवाजे खटखटाए, हर निर्माण स्थल पर जाकर खड़े हुए। उन्होंने विनती की, हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, साहब कोई भी काम दे दो, हम भूखे हैं, भैया हमें काम आता नहीं पर हम सीख लेंगे, बस एक रोटी का जुगाड़ हो जाए, हमें एक मौका दो। पर हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिलता, यहाँ अनपढ़ों के लिए कोई जगह नहीं है, जाओ कहीं और देखो। तुम गंवार लोग यहाँ क्या करोगे? या फिर लोग उन्हें गांव के सीधे साधे लौंडे समझकर ठगने की कोशिश करते। कोई कहता हाँ काम है पर पहले 100 रुपये जमा करो। कोई कहता काम तो मिल जाएगा पर तुम्हें पहले महीने की तनख्वाह मुझे देनी होगी। दोनों भाई थक कर चूर हो जाते थे। रात होते ही वे किसी पुल के नीचे या किसी सुनसान इमारत के कोने में जाकर लेट जाते थे। उनका लाया हुआ सूखा भोजन 2-3 दिन में ही खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ पीने के लिए पानी था, वो भी सार्वजनिक नल से, और रात बिताने के लिए किसी पुल के नीचे की ठंडी और गीली जगह। कई रातें तो उन्होंने भूखे पेट ही गुजारी, सिर्फ पानी पीकर ठंड में ठिठुरते हुए, एक दूसरे से चिपक कर सोते हुए। गोविंद बड़ा होने के नाते अपनी थकान और निराशा को छिपाने की पूरी कोशिश करता था। वह तिलक के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता था, पर जब वह तिलक का मुरझाया हुआ चेहरा देखता, उसकी धंसी हुई आंखें देखता, तो उसका दिल टूक टूक कर रोता था। एक रात तो तिलक इतना कमजोर हो गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। गोविंद ने उसे अपनी पीठ पर लादा और एक सरकारी अस्पताल तक ले गया, जहां मुफ्त इलाज होता था। तिलक अक्सर उदास होकर आंखों में आंसू भरकर पूछता, भैया क्या माँ की प्रार्थनाएं बेकार गई? क्या भोले बाबा ने हमें त्याग दिया? क्या हमने गलती की जो गांव छोड़कर आए? शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए भैया। ऐसे समय में गोविंद अपनी सारी शक्ति जुटाकर उसे गले लगाता। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आते थे, पर वह उन्हें छिपा लेता था। वो जानता था कि तिलक का विश्वास डगमगा रहा है और उसे सहारा देना उसका फर्ज है। गोविंद कहता, तिलक ये क्या कह रहा है? तू माँ को जानता है, उनकी प्रार्थनाएं तो कभी बेकार नहीं जा सकती, और हमारे भोलेनाथ तो महादेव हैं, वो कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। ये हमारी कठिन परीक्षा चल रही है। याद है माँ ने क्या कहा था? हर बाधा को शिव की परीक्षा समझना। अगर हम अभी हार मान लिए तो माँ का क्या होगा? उन्होंने हम पर कितना भरोसा किया है, हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे तिलक, बस थोड़ा और धैर्य रख। जब उनका मन बिल्कुल टूट जाता, जब लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वे दोनों किसी शांत कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेते और अपनी माँ की तरह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते।
कभी कभी तो वे घंटों तक बैठकर जाप करते रहते थे। इस जाप से उन्हें एक अजीब सी शांति और अदृश्य ऊर्जा मिलती थी। उन्हें लगता था जैसे उनकी माँ की आवाज उनके पास ही कहीं गूंज रही हो। हिम्मत मत हारो मेरे बच्चों, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। इस बीच गांव में माँ कांता की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। बेटे शहर चले गए थे और उनकी चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रात में वे सो नहीं पाती थी। उन्हें पता था कि उनके बच्चे कितने सीधे और भोले हैं और शहर कितना निर्दयी हो सकता है। वे सोचती थी कहीं मेरे बच्चों को खाना तो मिल रहा है, कहीं वे बीमार तो नहीं हो गए, कहीं उन्हें कोई सता तो नहीं रहा। कांता माँ ने अपना हर पल शिव की भक्ति में लगा दिया। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करती, फिर पूजा शुरू करती जो दोपहर तक चलती थी। उनका घर अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था। वे अखंड दीपक जलाकर रखती थी। वह दीपक कभी नहीं बुझता था। दिन में कई बार रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाती थी और आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती थी, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मेरे बच्चों को सहारा देना, उन्हें भटकने न देना, उनके मार्ग की हर बाधा को तुम स्वयं पार करना। वे भोले हैं प्रभु, वे सीधे हैं, उन्हें बुरी संगत से बचाना, उनके पेट में अन्न डालना। प्रभु मैं जानती हूँ आप उन पर कृपा करेंगे, मैं तो बस आपका नाम लेती रहूंगी। वह फूट फूट कर रोती थी, पर अगले ही पल शिव का ध्यान करके अपने मन को शांत कर लेती थी। गांव की महिलाएं जब उन्हें इस हालत में देखती तो कहती, अरे कांता, तू पागल हो गई है क्या? दिन रात भगवान का नाम लेती रहती है, ठीक से खाती पीती भी नहीं, तेरे बेटे कहाँ हैं पता भी नहीं, और तू यहाँ पूजा कर रही है। पर कांता माँ बस मुस्कुरा देती और कहती, दीदी मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा शिव जी पर भरोसा है, वो उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा शिव की शक्ति पर विश्वास था। वह जानती थी कि शहर की कठिनाइयां उनके बच्चों का कच्चा मन तोड़ सकती है, पर उन्हें यह भी विश्वास था कि भक्ति की शक्ति उन्हें टूटने नहीं देगी। माँ की अटूट प्रार्थना एक अदृश्य कवच बनकर दूर शहर में भटक रहे गोविंद और तिलक को हर खतरे से बचा रही थी। एक बार तो एक दुष्ट आदमी ने उन्हें बहकाकर गलत काम में फंसाने की कोशिश की थी, पर उस समय गोविंद को अपनी माँ का चेहरा याद आ गया और वे वहां से भाग निकले। एक शाम लगातार 10 दिनों तक काम की तलाश में असफल होने के बाद दोनों भाई एक खाली पड़ी टूटी फूटी इमारत के कोने में बैठे थे। उनके कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ाई थी, उनकी आंखों में निराशा की गहरी छाप थी, उनकी जेब पूरी तरह खाली थी और पेट भूख से इतना जल रहा था कि दर्द हो रहा था। तिलक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो कमजोरी से लगभग बेहोश हो रहा था। गोविंद ने अपनी निराशा में, अपने गुस्से में एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया, शांत, भक्ति में लीन और विश्वास से भरा हुआ। उसने पत्थर फेंक दिया, उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। तिलक भी कमजोरी के बावजूद उनके साथ जुड़ गया। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके कानों में किसी की आवाज आई हो, हिम्मत मत हारो बेटा। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उस अंधेरी इमारत के पास एक छोटा सा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। वो आदमी उनके पास आया, उसकी आंखों में दया थी। उसने उनकी थकान, मायूसी और भूख भांप ली। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, कितने दिन से कुछ खाया है? उस आदमी ने पूछा। गोविंद ने अपनी सारी कहानी टूटे बिखरे शब्दों में उसे सुनाई। कैसे वे गांव से आए हैं, कैसे उनकी माँ शिव की भक्त हैं, कैसे उन्हें काम नहीं मिल रहा, कैसे वे भूखे हैं। चाय वाले का नाम था शंकर, यानी कि एक और संकेत, जैसे शिवजी ने उसे भेजा हो। शंकर ने उन्हें ध्यान से देखा, उनकी आंखों में ईमानदारी देखी, मुस्कुराया और कहा, घबराओ नहीं भाई, शहर बड़ा है पर यहाँ अच्छे लोग भी हैं, तुम मेरे साथ चलो। शंकर ने उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में ले जाकर ना सिर्फ पेट भरकर खाना खिलाया, गरम चाय, रोटी और सब्जी, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा भी दिया। खाना खाते समय दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों बाद उन्होंने गरम खाना खाया था। उसने उन्हें बताया कि शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ी फैक्ट्री है जहां नए मजदूरों को काम पर रखा जा रहा है और वह कल सुबह उन्हें वहां तक पहुंचा देगा। उसने उन्हें रात में अपनी दुकान में ही सोने की जगह दी। गोविंद और तिलक ने उस अजनबी शंकर के सामने सिर झुकाया, उसके पैर छुए। ये ईश्वरीय मदद थी, ये उन्हें साफ महसूस हो रहा था।
उनकी माँ की प्रार्थनाएं काम कर रही थी। अब उनके पास एक दिशा थी, एक उम्मीद की किरण थी। अगले दिन सुबह वो दोनों भाई उस शंकर की मदद से शहर से कुछ दूर स्थित एक विशाल कारखाने के दरवाजे पर खड़े थे। उनके शरीर में अब भी थकान थी, कपड़े फटे हुए थे, पर उनके मन में एक नया उत्साह था, एक नई उम्मीद थी। गोविंद ने मन ही मन कहा, माँ आपकी प्रार्थना काम कर रही है, अब हम हार नहीं मानेंगे। गोविंद और तिलक उस विशाल कारखाने के गेट के सामने खड़े थे। धुएं की गंध और मशीनों की भयानक गड़गड़ाहट से उन्हें थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये कारखाना उनकी कल्पना से भी बड़ा था। लोहे के विशाल गेट, ऊंची ऊंची चिमनियां जिनसे काला धुआं निकल रहा था, और सैकड़ों मजदूर जो अंदर बाहर आ जा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, गहरी सांस ली, मन ही मन शिवजी का नाम लिया और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। गेट पर एक मोटा ताजा चौकीदार बैठा था। उसने गोविंद और तिलक को देखकर घृणा से देखा। क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ भीख नहीं मिलती, भागो यहाँ से। गोविंद ने हाथ जोड़कर कहा, साहब हमें काम चाहिए। शंकर भाई ने बताया कि यहाँ मजदूरों की जरूरत है। चौकीदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अंदर जाने का इशारा किया। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही कारखाने में काम मिल गया। ये काम बहुत ही निचले स्तर का था। मशीनों के पास खड़े रहकर भारी सामान ढोना, कारखाने का कचरा साफ करना, लोहे के स्क्रैप को इकट्ठा करना और अन्य मजदूरों के छोटे मोटे काम करना। वेतन बहुत कम था, महीने के सिर्फ 500 रुपये। इतना कि बस पेट भर भोजन मिल जाए और रात में सोने के लिए कारखाने के पास की एक छोटी सी झुग्गी में जगह मिल जाए। पर यह उनके लिए अमृत के समान था। कम से कम अब उन्हें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। उन्होंने उस काम को शिव की कृपा मानकर पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया। जहां अन्य मजदूर काम चोरी करते, शिकायत करते या काम से जी चुराते, वहीं गोविंद और तिलक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 14 घंटे वे बिना थके काम करते रहते थे। गोविंद अपनी अपार शारीरिक शक्ति का उपयोग करता और जो भारी सामान 4 मजदूर मिलकर उठाते थे वह अकेले ही उठा लेता था। तिलक शांत दिमाग का होने के कारण मशीनों के संचालन को बड़े ध्यान से देखता रहता था। उनके दिमाग में हमेशा अपनी मां कांता की बातें गूंजती रहती थी। ईमानदारी और निष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो काम करो उसे पूरे मन से करो, भगवान देख रहे हैं। कारखाने के मालिक ने जब 2-3 दिन में ही देखा कि ये दोनों नए मजदूर कितने मेहनती और ईमानदार हैं, तो वह खुश हुआ। उसने उन्हें थोड़ा अधिक वेतन देने का फैसला किया। वे दोनों भाई बहुत कम सोते थे। दिन में कठोर परिश्रम करने के बाद रात में जब सब सो जाते तो वे चुपके से उठकर कारखाने के पुराने फेंके हुए हिस्सों, टूटे फूटे कलपुर्जों को इकट्ठा करते। गोविंद ने देखा कि कारखाने में लोहे, स्टील और विभिन्न कलपुर्जों का काम होता है। हालांकि उन्हें मशीनों के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, पर तिलक का दिमाग बहुत तेज था और उसमें सीखने की अद्भुत क्षमता थी। तिलक, जो हमेशा शांत रहता था, अब धीरे धीरे मशीनों की भाषा समझने लगा था। वह घंटों तक देखता रहता था कि कौन सा पुर्जा कैसे काम करता है, कौन सा पुर्जा किस कारण खराब होता है, किस धातु में कितनी मजबूती होती है। वह छोटे मोटे बेकार पड़े कलपुर्जों को साफ करता और उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो रात के 2-3 बजे तक वह किसी टूटे हुए पुर्जे को समझने में लगा रहता था। ये उनका छिपा हुआ स्कूल था, उनकी गुप्त शिक्षा थी। गोविंद अपने छोटे भाई की लगन देखकर बहुत प्रसन्न होता। वो उसे हर संभव मदद करता। कभी किसी अनुभवी कारीगर से कोई बात सुन लेता तो आकर तिलक को बताता। कभी किसी पुर्जे के बारे में पूछताछ करता। धीरे धीरे तिलक ने मशीनों की बारीकियां सीख ली। उनके लिए ये काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि ये हुनर सीखने का एक अनमोल अवसर था। कारखाने का एक वरिष्ठ कारीगर था जो अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर था। उसका नाम था दामोदर बाबू। वह 50 साल का था, अनुभवी था और स्वभाव से थोड़े कड़क थे। वे किसी को आसानी से सिखाते नहीं थे। उनका मानना था कि हुनर आसानी से नहीं सिखाया जाता, उसे मेहनत से सीखना पड़ता है। वे मजदूरों को अक्सर डांटते रहते थे,
और कहते थे तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, काम से प्यार नहीं करते। एक दिन जो गोविंद और तिलक के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था, दामोदर बाबू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगी मशीन अचानक खराब हो गई। ये मशीन कारखाने की उत्पादन की रीढ़ थी। इस मशीन के बिना पूरा काम ठप हो गया। बड़े बड़े कारीगरों ने, जिन्होंने वर्षों का अनुभव था, उसे ठीक करने की भरपूर कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। घंटों की मशक्कत के बाद भी मशीन चालू नहीं हुई। कारखाने का उत्पादन रुक गया, जिससे मालिक को भारी नुकसान हो रहा था। सबको चिंता होने लगी। मालिक गुस्से में था और धमकी दे रहा था कि अगर जल्द मशीन ठीक नहीं हुई तो सबको निकाल देगा। गोविंद और तिलक दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनके मन में भी डर था, क्योंकि अगर कारखाना बंद हुआ तो उनका काम भी चला जाएगा। तिलक ने बड़े ध्यान से उस टूटे हुए पुर्जे को देखा, जिसे कारीगरों ने निकालकर अलग रख दिया था। उसकी आंखें उस पुर्जे पर केंद्रित हो गईं। उसने पिछले महीनों में जो कुछ सीखा था, उसके आधार पर उसे लगा कि शायद वह समस्या को समझ सकता है। गोविंद ने जब देखा कि तिलक उस पुर्जे की ओर बढ़ रहा है, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, तिलक तू क्यों रिस्क ले रहा है? ये बड़े बड़े अनुभवी कारीगरों का काम है। तू तो अभी सीख ही रहा है। अगर कुछ गलत हो गया तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। पर तिलक के मन में एक अजीब सा विश्वास था। एक आंतरिक आवाज थी जो कह रही थी, कोशिश तो कर। उसने अपने भाई को देखा और कहा, भैया, माँ ने कहा था ना कि जो काम मन से करो भगवान मदद करते हैं। मुझे लगता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, कम से कम कोशिश तो करने दो। गोविंद ने सोचा, फिर हिम्मत करके कहा, ठीक है, पर संभल कर। तिलक ने धीरे से दामोदर बाबू के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, बाबूजी, क्या मैं उस पुर्जे को एक बार देख सकता हूँ? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। दामोदर बाबू को उस साधारण मजदूर के साहस पर पहले तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तिलक को घूर कर देखा और कहा, तुम क्या जानते हो मशीनों के बारे में? तुम तो कचरा साफ करने वाले हो, हट जाओ यहाँ से। पर जब उन्होंने तिलक की आंखों में निष्ठा, सच्चाई और ज्ञान की प्यास देखी तो वो थोड़े शांत हो गए। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। उन्होंने व्यंग्य से कहा, जा देख ले, वैसे भी अब तो ये कबाड़ी है। अगर तू इसे ठीक कर दे तो मैं तुझे गुरु मान लूंगा। आसपास के सभी मजदूर हंस पड़े। तिलक ने बिना किसी की परवाह किए वो भारी पुर्जा उठाया। उसने पहले उसे बहुत सावधानी से साफ किया, धूल और मैल हटाया। फिर अपनी सालों की, यानी पिछले कुछ महीनों की मेहनत से सीखे गए अनुभव के आधार पर उसने एक बहुत छोटी सी कमी पहचानी। पुर्जे में एक बारीक दरार थी जिसे किसी ने नहीं देखा था, और उसके अंदर का एक छोटा स्प्रिंग टूट गया था। तिलक ने अपने औजारों से, जो उसने कबाड़ से ही बनाए थे और जिन्हें वह छिपा कर रखता था, उसे ठीक करने की कोशिश शुरू की। उसने कबाड़ से एक पुराना स्प्रिंग निकाला, उसे साफ किया और बड़ी सावधानी से उस टूटे पुर्जे में लगाया। सभी लोग उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ उत्सुक थे। दामोदर बाबू भी हाथ में हाथ धरे खड़े थे। करीब 1 घंटे की कठिन मशक्कत के बाद, जिसमें तिलक के माथे पर पसीना आ गया था और उसके हाथ कांपने लगे थे, उसने वो पुर्जा लाकर दामोदर बाबू को दिया। दामोदर बाबू ने झुंझलाहट में, ये सोचते हुए कि ये तो बेकार ही होगा, वो पुर्जा मशीन में लगाया और उसे चालू किया। और फिर चमत्कार हुआ। जो विशाल मशीन घंटों से बंद पड़ी थी, जिसे बड़े बड़े कारीगर ठीक नहीं कर पाए थे, वो धीरे धीरे गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गई। पहले धीमी आवाज आई, फिर पूरी मशीन चालू हो गई। कारखाने में तालियां बज उठी। मजदूर आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। दामोदर बाबू की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने तिलक को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस काम को उनके जैसे अनुभवी और बड़े बड़े कारीगर नहीं कर सके, वह इस भोले भाले गांव के लड़के ने, जो सिर्फ कुछ महीने पहले यहाँ आया था, कर दिखाया। उनके मन में सम्मान जाग उठा। उन्होंने पूछा, ये तुमने कैसे किया बालक? तुमने यह सब कहाँ सीखा? तिलक ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस इसे रोज देखा है, ध्यान से देखा है, ये कैसे काम करता है। ये सब मैंने आपको और दूसरे कारीगरों को देखकर सीखा, और ये सब महादेव की कृपा है।
मैंने बस अपनी माँ की शिक्षा याद रखी, काम को पूरे मन से करो, ईमानदारी से करो। उस दिन के बाद गोविंद और तिलक का मान सम्मान कारखाने में बहुत बढ़ गया। दामोदर बाबू ने उन्हें बुलाया और कहा, तिलक तुम में हुनर है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, और गोविंद तुम भी बहुत मेहनती हो, मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा। यह गोविंद और तिलक के लिए सपने जैसा था। एक मास्टर कारीगर उन्हें सिखाने को तैयार था। उस दिन से दामोदर बाबू ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उन्हें कठिन और नया हुनर सिखाना शुरू किया। सुबह से शाम तक काम, और शाम को दामोदर बाबू के साथ विशेष प्रशिक्षण। दोनों भाई अब केवल मजदूर नहीं थे, वे कुशल कारीगर बनने की राह पर थे। गोविंद जहां प्रबंधन और व्यवस्थापन के गुण सीख रहा था, कैसे काम को व्यवस्थित करें, कैसे लोगों को संभालें, कैसे समय का प्रबंधन करें, वहीं तिलक मशीनरी और तकनीकी ज्ञान में दिन ब दिन पारंगत होता जा रहा था। दामोदर बाबू कड़क थे, पर उनका दिल साफ था। वे कहते, देखो लड़कों, हुनर ही असली दौलत है। पैसा आता जाता रहता है, पर हुनर हमेशा साथ रहता है। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी। बिना ईमानदारी के हुनर भी बेकार है। उन्होंने गोविंद और तिलक में वह लगन देखी जो आजकल के युवाओं में नहीं थी। करीब 1.5 साल बीत गए। गोविंद और तिलक अब पूरी तरह से प्रशिक्षित कारीगर बन चुके थे। उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। वे अब हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजने लगे थे। जब पहली बार उन्होंने 500 रुपये गांव भेजे तो माँ कांता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उन पैसों को शिवजी के चरणों में रखा और रो पड़ी। देखा भोलेनाथ, मेरे बच्चे सफल हो रहे हैं, आपकी कृपा हो रही है। गांव में माँ कांता को अभी भी अपने बेटों की बहुत याद आती थी, पर अब उन्हें चिंता कम थी। पैसे आ रहे थे, और कभी कभी गोविंद का पत्र भी आता था, जो गांव का पढ़ा लिखा आदमी उन्हें पढ़कर सुनाता था। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि शिवजी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। शिवजी ने कहा, कांता, तुम्हारे बच्चों पर मेरी विशेष कृपा है। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा जप उन्हें सही मार्ग पर ले जा रहा है। अब चिंता मत करो, वे जल्द ही तुम्हारे पास लौटेंगे और तुम्हें बहुत खुशियां देंगे। माँ कांता सुबह उठी तो उनका मन अद्भुत शांति और आनंद से भरा हुआ था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि अब उनके बच्चों को सही रास्ता मिल चुका है। गोविंद और तिलक ने अब पर्याप्त पैसा बचा लिया था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मास्टर कारीगरी सीख ली थी। अब वे सिर्फ मजदूर नहीं थे, वे कुशल कारीगर थे जो कठिन से कठिन मशीन को ठीक कर सकते थे, नए उपकरण बना सकते थे। शहर ने उन्हें तोड़ना चाहा था, पर उन्होंने शहर से सीखना चुना था। अब समय आ गया था वापस लौटने का, पर सिर्फ वापस लौटने का नहीं, बल्कि एक बड़े सपने को साकार करने का। एक शुभ दिन गोविंद और तिलक ने कारखाने के मालिक और दामोदर बाबू से आशीर्वाद लिया। मालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तुम दोनों यहाँ रहो, मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। पर गोविंद ने विनम्रता से कहा, साहब, आपकी बहुत मेहरबानी है, पर हमें अपनी माँ के पास जाना है, अपने गांव में कुछ करना है। दामोदर बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, जाओ बच्चों, तुमने मुझे गर्व दिया, तुम जहां भी जाओगे कामयाब होगे। और फिर वे वापस अपने गांव की ओर चल दिए। इस बार वे पैदल नहीं थे, उनके पास बस का किराया था, उनके पास अच्छे कपड़े थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था, और सबसे बड़ी बात, एक सपना था। जब वे अपने पुराने मिट्टी वाले घर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ कांता घर के दरवाजे पर बैठकर शिव का जाप कर रही थी। जैसे ही माँ ने अपने बेटों को स्वस्थ, सफल और आत्मविश्वास से भरपूर देखा, जैसे ही उन्होंने गोविंद की मजबूत काया और तिलक के चेहरे पर ज्ञान की चमक देखी, तो उनके हाथों से रुद्राक्ष की माला गिर गई। वह दौड़कर अपने बेटों से लिपट गईं। 3 साल बाद यह मिलन था। वह रोती रही, हंसती रही, अपने बेटों को बार बार छू कर देखती रही, जैसे विश्वास नहीं हो रहा हो। यह मिलन सिर्फ माँ और बेटों का मिलन नहीं था, यह भक्त और भगवान की कृपा का मिलन था। यह विश्वास की जीत थी। कांता माँ ने तुरंत अपने छोटे से मंदिर में जाकर भोलेनाथ का धन्यवाद किया, जिनके नाम पर उन्होंने वर्षों तक उपवास और जाप किया था। उन्होंने दीपक जलाया और कहा, धन्यवाद मेरे भोलेनाथ, आपने मेरा विश्वास रखा।
लेकिन गोविंद और तिलक सिर्फ माँ से मिलने नहीं आए थे, वे एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए थे। उस शाम जब तीनों एक साथ बैठे थे, गोविंद ने अपनी माँ को बताया, माँ हम वापस आ गए हैं, पर अब मजदूरी करने नहीं, हम यहाँ पर अपनी नई शुरुआत करेंगे। हम शहर में जो हुनर सीख कर आए हैं उससे अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे, हम अपना काम शुरू करेंगे। माँ कांता ने पूछा, कैसा काम बेटा? तिलक ने उत्साह से कहा, माँ हम यहाँ एक कार्यशाला बनाएंगे, हम किसानों के लिए उपकरण बनाएंगे, गांव के लोगों की मदद करेंगे, हमने बहुत कुछ सीखा है। माँ कांता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया। दोनों भाइयों ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी, जो 3 साल की कड़ी मेहनत से बचाई थी, का उपयोग करके अपने घर के पीछे के एक छोटे से खाली हिस्से में एक छोटी सी कार्यशाला बनाने का फैसला किया। उन्होंने शहर से कुछ जरूरी औजार और छोटी मशीनें खरीदी। उनका विचार था कि वे आसपास के किसानों के लिए कृषि उपकरण बनाएंगे, हल, कुदाल और अन्य जरूरी चीजें, और गांव वालों के लिए छोटी मोटी मरम्मत का काम करेंगे। उन्होंने अपनी कार्यशाला का नाम रखा शिव शक्ति उद्योग, अपनी माँ की भक्ति और शिवजी की कृपा के सम्मान में। गांव वालों ने जब गोविंद और तिलक को अपने घर के पीछे धूल मिट्टी में पसीना बहाते हुए लोहे के साथ काम करते देखा तो शुरू में उन्होंने उनका खूब मजाक उड़ाया। गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कहते, अरे देखो शहर से लौटे हैं और फिर से यहाँ लोहा पीट रहे हैं, क्या मिला शहर जाकर, वहीं रहते तो अच्छा था। कुछ लोग व्यंग्य से कहते, इन 2 अनपढ़ों ने क्या सोच लिया है, गांव में भला कौन सी कंपनी चलेगी, ये तो पागल हो गए हैं, शहर की हवा लग गई है इन्हें, 2 दिन में ये सब बंद हो जाएगा। कुछ और भी कठोर थे, इन्हें तो शहर में रहकर बड़ा वेतन कमाना चाहिए था, यहाँ आकर क्या करेंगे, हमारे गांव में तो किसी के पास पैसे ही नहीं है कि ये लोग कुछ बेच सकें, भूखे मर जाएंगे ये दोनों। लेकिन गोविंद और तिलक ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया। उन्हें पता था कि उनका काम ही उनकी पहचान बनेगा, बातें नहीं। जब लोग मजाक उड़ाते तो गोविंद मुस्कुरा देता और कहता, भैया हम अपना काम कर रहे हैं, समय बताएगा कि हम सही हैं या गलत। कांता माँ ने उन दोनों को अपार बल दिया। वे हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर कार्यशाला में जाती थीं और गंगाजल छिड़कती थीं, फिर शिव का आह्वान करती थीं, हे महादेव, मेरे बच्चों के इस नए उद्यम को आप सफल बनाना, जो भी काम हो वो ईमानदारी से हो, जो भी ग्राहक आए वो संतुष्ट होकर जाए। वह कार्यशाला के हर कोने में धूप दीप करती थी। शुरुआत बेहद कठिन थी। सबसे पहली समस्या थी बिजली की। गांव में बिजली दिन में सिर्फ 2-3 घंटे आती थी, वह भी अनियमित, रात में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्हें ज्यादातर काम हाथ के औजारों से करना पड़ता था, जो बहुत मेहनत का काम था। दूसरी समस्या थी कच्चे माल की। शहर से लोहा और अन्य धातु मंगवाने में बहुत खर्च आता था, क्योंकि परिवहन महंगा था। और सबसे बड़ी समस्या थी गांव वालों का अविश्वास। लोगों को शहर की बनी चीजों पर ज्यादा भरोसा था, ना कि इन 2 नए लड़कों पर। जब भी कोई किसान कुछ खरीदने आता तो पहले पूछता, ये तुमने खुद बनाया है, ये टिकेगा, कहीं 3 दिन में टूट तो नहीं जाएगा। पहले 2 महीने तो ऐसे बीते कि एक भी ग्राहक नहीं आया। गोविंद और तिलक रोज कार्यशाला में बैठे रहते, औजार बनाते रहते, पर कोई खरीदार नहीं आता था। उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। कई रातें तो वे चिंता में सो नहीं पाते थे। एक दिन जब उनकी हिम्मत लगभग टूटने वाली थी, एक बड़ा किसान रामदीन उनकी कार्यशाला में आया। उसने कहा, देखो मुझे एक हल चाहिए, शहर से लाना बहुत महंगा पड़ता है, अगर तुम अच्छा बनाओगे तो मैं तुमसे खरीद लूंगा, पर देखना अच्छा होना चाहिए। ये गोविंद और तिलक के लिए पहला बड़ा अवसर था। उन्होंने दिन रात मेहनत करके, अपने पूरे ज्ञान का उपयोग करके एक उत्कृष्ट हल बनाया। उन्होंने अच्छे लोहे का इस्तेमाल किया, मजबूत जोड़ लगाए। तिलक ने हर पुर्जे को बड़ी सावधानी से बनाया, गोविंद ने उसे पॉलिश किया और चमकदार बनाया। जब वे हल रामदीन को देने गए तो उसने देखकर कहा, अच्छा तो लग रहा है, देखते हैं काम में कैसा रहता है। रामदीन ने कुछ दिन उसने दूरदार फरफरे थे, हल का इस्तेमाल किया,
पहले तो सब ठीक चल रहा था। गोविंद और तिलक को लग रहा था कि अब उनका काम चल पड़ेगा, पर एक सप्ताह बाद वो हल टूट गया। असल में हुआ यह था कि रामदीन ने हल को बहुत ही पथरीली और कठोर जमीन पर चलाया था, और वह भी बहुत तेज गति से। किसी भी हल के लिए यह बहुत कठिन था, पर हल टूट गया। रामदीन गुस्से में लाल पीला होकर कार्यशाला में आया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरा समय और पैसा बर्बाद कर दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने क्या दिया? एक हफ्ते में ही टूट गया। तुम्हारी यह शिव शक्ति किसी काम की नहीं है। मैं सबको बता दूंगा कि तुम ठग हो। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, सब देखने लगे। गोविंद और तिलक पर यह आरोप एक बड़े वज्रपात जैसा था। उनकी पहली ही कोशिश में असफलता, उनका दिल बुरी तरह टूट गया। रात को दोनों भाई कार्यशाला में बैठकर अंधेरे में सोचते रहे। तिलक ने बहुत उदास होकर कहा, भैया, शायद गांव में काम शुरू करने का हमारा फैसला गलत था। शायद हमें शहर में ही रहना चाहिए था। अब तो सब लोग हमें ठग कहेंगे। गोविंद ने गहरी सांस ली। उसका मन भी टूट रहा था, पर वह जानता था कि अगर वो हार मान लिया तो तिलक भी टूट जाएगा। अब विश्वास दिखाने का समय था। उसने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तिलक, माँ ने क्या कहा था? हर बाधा को शिव की परीक्षा समझो। ये हमारी परीक्षा है, हम हारेंगे नहीं। कल सुबह हम रामदीन काका के पास जाएंगे और ये सब ठीक करेंगे। अगले दिन सुबह गोविंद उस किसान के पास गया। उसने बड़ी विनम्रता से, बिना किसी बहस के पूछा कि हल कहाँ और कैसे टूटा है। रामदीन ने गुस्से में बताया। गोविंद ने ध्यान से टूटे हल को देखा। उसने पाया कि हल उनकी कारीगरी के कारण नहीं, बल्कि किसान द्वारा बहुत कठोर जमीन पर और गलत तरीके से उपयोग करने के कारण टूटा था। इसके बावजूद गोविंद ने रामदीन से कोई बहस नहीं की, कोई बहाना नहीं बनाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, काका, मैं मानता हूं कि हमारी चीज में कमी रही होगी। हम नए हैं, सीख रहे हैं। आप ये हल हमें वापस दे दीजिए। मैं इसे बिना कोई पैसा लिए आपके लिए नया बना दूंगा, और इस बार ये पहले से भी मजबूत होगा। मैं आपको ये वादा करता हूं काका, और अगर ये फिर से टूटा तो आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ये बात सुनकर रामदीन चौंक गया। उसके गुस्से में कमी आई। उसने अपनी लंबी जिंदगी में पहली बार किसी कारीगर या व्यापारी में इतनी ईमानदारी देखी थी। आमतौर पर तो लोग बहाने बनाते हैं, झगड़ा करते हैं, पर यह लड़का बिना बहस किए नया हल बनाने को तैयार था, वो भी मुफ्त में। उसने सोचा, शायद ये लड़के सच्चे हैं। गोविंद और तिलक ने रातों रात बिना सोए कठोर मेहनत करके एक नया हल बनाया। इस बार उन्होंने और भी बेहतर और मजबूत धातु का इस्तेमाल किया। तिलक ने हल को दोहरी मजबूती दी। उन्होंने हल के हर जोड़ को वेल्डिंग से मजबूत बनाया। 3 दिन की मेहनत के बाद एक ऐसा हल तैयार हुआ जो किसी भी जमीन पर काम कर सके। उन्होंने वो हल रामदीन को दिया और उससे विनती की, काका, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत पथरीली जमीन पर धीरे चलाएं। यह हल आपको कभी निराश नहीं करेगा। रामदीन ने हल लिया और गांव के लोगों को भी बुलाया ताकि सब देखें। इस घटना ने गांव में तहलका मचा दिया। रामदीन ने नए हल को अपने खेत में आजमाया। इस बार हल ने शानदार काम किया। महीनों तक लगातार इस्तेमाल के बाद भी वह हल बिल्कुल मजबूत रहा। रामदीन पूरे गांव में गोविंद और तिलक की तारीफ करने लगा। वो चौपाल पर बैठकर कहता, देखो भाइयों, मैंने इन दोनों लड़कों को गलत समझा था। पहले हल की गलती मेरी थी, मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, पर इन लड़कों ने बिना बहस किए मुझे नया हल दिया। ऐसी ईमानदारी आजकल कहाँ मिलती है। अब से मैं सिर्फ शिव शक्ति उद्योग से ही सामान लूंगा। ये घटना पूरे गांव में और आसपास के कस्बों में फैल गई। लोगों को पहली बार लगा कि ये दोनों भाई सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे, बल्कि सेवा भी कर रहे हैं। लोगों के मन में विश्वास जागा। धीरे धीरे उनके पास ग्राहक आने लगे। पहले 1, फिर 2, फिर 5। उनके बनाए उपकरण शहर के उपकरणों से भी अच्छे साबित होने लगे। क्यों? क्योंकि गोविंद और तिलक हर उपकरण में छोटी छोटी कमियां दूर करते थे। वे गांव के हर किसान से पूछते थे, काका, आपको क्या परेशानी होती है? आपकी जमीन कैसी है? फिर उसी के हिसाब से उपकरण बनाते थे। ये कस्टमाइजेशन शहर की दुकानों में नहीं मिलता था। शिव शक्ति उद्योग अब एक नाम बन चुका था।
उनकी कार्यशाला में अब हर दिन ग्राहक आने लगे थे। गोविंद और तिलक की कमाई बढ़ने लगी, पर सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब उन्हें थोड़ी सफलता मिली तो गांव के कुछ अमीर और ईर्ष्यालु लोग उनसे जलने लगे। गांव का सबसे अमीर आदमी था धर्मपाल। वह अपनी दौलत और रुतबे के घमंड में चूर रहता था। उसकी अपनी पुरानी दुकान थी जहां वह शहर से लाकर महंगे और कई बार घटिया उपकरण बेचता था। वह किसानों से मनमाना दाम वसूलता था, क्योंकि गांव में और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लोग मजबूरी में उससे ही खरीदते थे। लेकिन अब गोविंद और तिलक की वजह से धर्मपाल का व्यापार चौपट हो रहा था। लोग अब उसकी महंगी दुकान से सामान नहीं खरीद रहे थे, वे सीधे शिवशक्ति उद्योग जा रहे थे, जहां कम दाम में बेहतर क्वालिटी मिल रही थी। धर्मपाल के अहंकार को बड़ी ठेस लगी। वो सोचता था, ये दो गरीब के लड़के मेरे व्यापार में बाधा डाल रहे हैं, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। धर्मपाल ने गोविंद और तिलक को बर्बाद करने की ठान ली। उसने सोचा कि अगर इन दोनों को कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो ये काम कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने गांव के उन व्यापारियों से संपर्क किया जो गोविंद और तिलक को लोहा और अन्य कच्चा माल सप्लाई करते थे। धर्मपाल ने उन्हें मोटी रकम देकर कहा, देखो, अगर तुमने उन दोनों को माल दिया तो तुम्हारा भी नुकसान होगा। मैं तुम्हें अच्छे पैसे देता हूं, बस उन्हें माल मत दो। लालच में आकर उन सप्लायरों ने हाँ कर दी। एक दिन जब गोविंद और तिलक सुबह काम पर गए तो उन्हें पता चला कि उनका सारा कच्चा माल खत्म हो चुका है, और जब वे नया माल मंगवाने गए तो कोई भी उन्हें माल देने को तैयार नहीं था। हर भी मन नहीं था, माल पर परिवार देने को तैयार नहीं था। व्यापारी अलग अलग बहाने बना रहा था, माल नहीं है, दाम बढ़ गए हैं, अभी नहीं दे सकते। गोविंद ने चिंता में तिलक से कहा, तिलक, ये क्या हो रहा है? सारे रास्ते अचानक कैसे बंद हो गए? कल तक तो सब ठीक था। तिलक, जो शांत दिमाग का था, ने सोचकर उत्तर दिया, भैया ये कोई संयोग नहीं, ये किसी की साजिश है, और मुझे लगता है धर्मपाल का काम। गोविंद को भी ये बात समझ आ गई। उसने धैर्य रखते हुए धर्मपाल के पास जाकर विनम्रता से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, धर्मपाल जी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं, आप भी करिए, हम भी करेंगे, दोनों के लिए जगह है। पर धर्मपाल ने घमंड से उन्हें अपमानित किया। उसने कहा, जाओ अपनी उस टूटी फूटी कार्यशाला को बंद करो और वापस शहर में जाकर मजदूरी करो। ये व्यापार तुम गरीबों के बस का नहीं है। मैं इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। गोविंद को बहुत गुस्सा आया। उसकी मुट्ठियां भिंचवान को मिलाना गई। वह धर्मपाल को मारने को हुआ, पर तभी उसे अपनी मां की बात याद आई, बेटा, गुस्सा विनाश का पहला कदम है, हमेशा शांति रखो। उसने गहरी सांस ली और वहां से चला आया। जब दोनों भाई निराश होकर घर लौटे तो कांता मां ने उन्हें देखा। वो तुरंत समझ गई कि उन्हें किसी दैवीय परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। कांता मां ने उन्हें बैठाया, अपने हाथ से ठंडा पानी पिलाया और बड़े प्यार से कहा, मेरे बच्चों, जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो बाधाएं जरूर आती हैं, और बाधाएं जितनी बड़ी होंगी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। याद रखो, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। अब तुम लोग उदास क्यों हो? जाओ मेरे शिव से प्रार्थना करो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। भोलेनाथ तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। माँ की बातों में अटूट बल था, अपार शक्ति थी। गोविंद और तिलक ने रात भर शिव जी के सामने बैठकर ध्यान किया। वे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। सुबह होते होते तिलक के दिमाग में एक नया विचार आया, एक समाधान सूझा। तिलक ने उत्साह से कहा, भैया, मुझे रास्ता मिल गया। अगर गांव में हमें कच्चा माल नहीं मिल रहा तो हम सीधे शहर क्यों न जाए? हमने वहां 3 साल काम किया है। हम दामोदर बाबू को जानते हैं, कारखाने के मालिक को जानते हैं। अगर हम सीधे बड़े व्यापारियों से माल खरीदें तो हमें कम दाम पर भी मिलेगा और धर्मपाल कुछ नहीं कर पाएगा। उसका गांव में भले जोर चले, पर शहर में तो नहीं चलेगा ना। ये विचार क्रांतिकारी था। गोविंद को जैसे भोलेनाथ ने ही रास्ता दिखाया हो। उसने तिलक को गले लगा लिया। उसने कहा, वाह तिलक, तूने तो कमाल कर दिया, यही करेंगे। अगले ही दिन गोविंद ने अपनी बची हुई सारी जमा पूंजी ली और शहर के लिए रवाना हो गया। शहर में गोविंद ने अपने पुराने कारीगर दोस्तों की मदद से
एक बड़े इस्पात व्यापारी से संपर्क किया। उस व्यापारी का नाम था मल्होत्रा साहब। गोविंद ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने यहाँ काम किया, कैसे उसने हुनर सीखा, कैसे वो अपने गांव में काम कर रहा है और कैसे स्थानीय व्यापारी उसे परेशान कर रहे हैं। गोविंद की ईमानदारी, उसके काम के प्रति समर्पण और उसकी समझ से मल्होत्रा साहब बहुत प्रभावित हुए। मल्होत्रा साहब ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। मैं तुम्हें सिर्फ उचित मूल्य पर कच्चा माल नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें उधार पर भी माल दे सकता हूं। जब बिक जाए तब पैसे दे देना। मैं देख रहा हूं कि तुम में आगे बढ़ने की सच्ची लगन है। ये गोविंद के लिए एक बहुत बड़ी मदद थी। उसने भावुक होकर मल्होत्रा साहब के पैर छुए। गोविंद एक छोटे ट्रक में भरकर कच्चा माल लेकर गांव लौटा। जब धर्मपाल ने ये देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई थी। अब गोविंद और तिलक सीधे शहर से माल ला रहे थे, जिससे उनकी लागत बहुत कम हो गई। अब वे अपने उत्पादों को पहले से भी सस्ते दामों पर बेच पा रहे थे। शिव शक्ति उद्योग अब रुकने वाला नहीं था। आने वाले महीनों में गोविंद और तिलक ने दिन रात काम किया। उन्होंने न सिर्फ किसानों के लिए बेहतर उपकरण बनाए, बल्कि गांव के युवा बेरोजगारों को भी अपने साथ काम पर लगाना शुरू कर दिया। वे उन्हें हुनर सिखाते और बेहतर वेतन देते। पहले उन्होंने 2 युवकों को काम पर रखा, फिर 5, फिर 10। वे हर युवक को वैसे ही सिखाते जैसे दामोदर बाबू ने उन्हें सिखाया था। वे कहते, देखो भाई, हुनर ही असली दौलत है, इसे सीखो और ईमानदारी से काम करो। देखते ही देखते उनकी छोटी सी कार्यशाला एक मध्यम आकार की कंपनी में बदल गई। अब गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। गोविंद और तिलक सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम कर रहे हैं। देखो कितने युवकों को रोजगार दिया है। उनकी मां की भक्ति देखो। शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। गोविंद और तिलक ने अपनी कमाई से सबसे पहले अपने कच्चे घर को पक्का बनवाया। उन्होंने एक सुंदर 2 मंजिला घर बनवाया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी मां कांता के लिए घर में एक छोटा लेकिन सुंदर शिव मंदिर बनवाया। वो मंदिर संगमरमर का था, जिसमें एक सुंदर शिवलिंग था। जब मां कांता ने अपने बच्चों की सफलता और उनका ये परोपकारी भाव देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे शिवजी के सामने घंटों बैठी रहीं और रोती रहीं, खुशी के आंसू। उधर गांव का वह अमीर आदमी धर्मपाल, जो उनसे ईर्ष्या करता था, अब देख रहा था कि उसकी सारी कोशिशों के बावजूद गोविंद और तिलक आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसका व्यापार लगभग बंद हो चुका था। धर्मपाल की अमीरी अब सिर्फ ईर्ष्या और पछतावे में सिमट कर रह गई थी, जबकि गोविंद और तिलक की ईमानदारी ने उन्हें जनता का अपार में सम्मान दिला दिया था। शिव शक्ति उद्योग अब सिर्फ एक कार्यशाला नहीं थी, बल्कि उम्मीद की किरण बन चुकी थी, खासकर गरीब युवाओं के लिए। एक दिन कुछ बड़ा होने वाला था। जिले के कृषि विभाग का एक अधिकारी, जिसका नाम था वर्मा साहब, गांव में आया। उन्होंने शिव शक्ति उद्योग के बारे में सुना था। उन्होंने कार्यशाला का दौरा किया, गोविंद और तिलक से बात की, उनके उत्पादों को देखा। वर्मा साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, गोविंद जी, तिलक जी, आपका काम बहुत अच्छा है। आप सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे, समाज सेवा भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार आपकी मदद करे। हम आपको एक बड़ा सरकारी ऑर्डर देना चाहते हैं। वर्मा साहब ने आगे कहा, देखिए गोविंद जी, आपका ये कम ऊर्जा वाला कृषि उपकरण जो तिलक जी ने बनाया है, ये बहुत क्रांतिकारी है। हमारे पूरे जिले में बिजली की समस्या है, किसान परेशान है। अगर आप ये उपकरण बड़ी मात्रा में बना सकें तो सरकार इसे सब्सिडी पर किसानों को बांटना चाहती है। हम आपको 5000 उपकरणों का ऑर्डर देना चाहते हैं। ये सुनकर गोविंद और तिलक दोनों स्तब्ध रह गए। 5000 उपकरण, ये उनकी कल्पना से भी बहुत बड़ा था। अब तक तो वे महीने में सिर्फ 50-60 उपकरण बनाते थे। गोविंद ने पूछा, साहब ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, पर हमारे पास इतनी बड़ी मशीनें नहीं हैं, ना ही इतने कारीगर हैं। वर्मा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार आपको सब्सिडी देगी, बैंक से लोन मिलने में मदद करेगी। आप अपनी कार्यशाला को बड़ी फैक्ट्री में बदल सकते हैं, पर शर्त यह है कि उत्पादन 6 महीने में शुरू हो जाना चाहिए और 1 साल में पूरा ऑर्डर डिलीवर करना होगा।
गोविंद और तिलक ने एक दूसरे को देखा। ये उनके कार्यशाला के दौर को लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। ये सिर्फ बड़ा व्यापार नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र की सेवा करने का मौका था। तिलक ने कहा, साहब हम ये काम करेंगे, भगवान की कृपा से हम पूरा करेंगे। वर्मा साहब प्रसन्न हुए और उन्होंने आवश्यक कागजात देकर कहा, बहुत अच्छे, मैं आपकी मदद करूंगा। पर यह काम करना कहने से कहीं ज्यादा कठिन था। गोविंद और तिलक को बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करना था, जिसके लिए उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें लगानी थी, फैक्ट्री का विस्तार करना था और ज्यादा मजदूर रखने थे। सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे इतनी बड़ी मशीनें खरीद सकें। जब ये बात गांव में फैली कि शिव शक्ति उद्योग को सरकारी ऑर्डर मिला है तो लोग खुश हुए। पर वहीं धर्मपाल फिर से सक्रिय हो गया। उसने देखा कि अगर ये काम सफल हो गया तो गोविंद और तिलक बहुत बड़े बन जाएंगे। उसका अहंकार फिर जाग उठा। उसने गांव में जहर फैलाना शुरू किया। वह चौपाल पर बैठकर कहता, अरे जाग करने को लोग काम में, भैयों ये दोनों लड़के ये बड़ा सरकारी काम नहीं कर पाएंगे। इनके पास ना तो पैसा है ना ही अनुभव है। ये सरकारी पैसा लेकर भाग जाएंगे या काम बिगाड़ देंगे, फिर हमारे गांव की बदनामी होगी। इन गरीबों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। कुछ लोग उसकी बातों में आ भी गए, पर ज्यादातर लोग अब गोविंद और तिलक को अच्छी तरह पुरता के जान चुके थे। वे जानते थे कि ये दोनों ईमानदार हैं। एक बुजुर्ग ने धर्मपाल को टोका, धर्मपाल तुम तो बस इन लड़कों से जलते रहते हो। जब ये गरीब थे तब तुमने मदद नहीं की, अब जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही। गोविंद और तिलक ने अपनी माँ को सारी बात बताई। वे चिंतित थे। माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़ी मशीनें खरीद सकें। अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो हमारी बदनामी होगी। कांता माँ ने फिर से अपने बच्चों को हिम्मत दी। वे मुस्कुरा कर बोली, मेरे बच्चों, जब शिवजी ने बड़ा काम दिया है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ और जिले के सबसे बड़े बैंक में जाओ। बैंक के मैनेजर को अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी दिखाओ। उन्हें बताओ कि तुमने क्या क्या किया है, और हाँ, महादेव का नाम लेकर जाओ। जब काम सच्चा होता है तो भगवान रास्ता बना देते हैं। गोविंद और तिलक ने मां के कहे अनुसार किया। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, अपने सारे कागजात तैयार किए और जिले के सबसे बड़े बैंक में गए। बैंक का प्रबंधक था मिश्रा जी, एक सख्त लेकिन ईमानदार आदमी। गोविंद और तिलक ने मिश्रा जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उनकी मां ने गरीबी में भी शिव का नाम नहीं छोड़ा, कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की, कैसे उन्होंने शहर में मजदूरी करके हुनर सीखा, कैसे उन्होंने गांव लौटकर अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में बताया, सरकारी ऑर्डर के बारे में बताया और यह भी बताया कि वे इस पैसे का क्या उपयोग करेंगे। गोविंद ने कहा, सर हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम कर रहे हैं। हमने 50 युवकों को रोजगार दिया है। अगर ये काम सफल हुआ तो हम 100 और युवकों को रोजगार देंगे। हम गांव में ही रहकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तिलक ने अपने बनाए हुए उपकरण का नमूना भी दिखाया। उसने बताया कि कैसे ये उपकरण कम ऊर्जा में अधिक काम करता है। मिश्रा जी बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे। वे गोविंद की सच्चाई और तिलक के ज्ञान से प्रभावित हो रहे थे। मिश्रा जी ने कई सवाल पूछे। अगर काम में देरी हो गई तो, अगर कुछ गलत हो गया तो? गोविंद ने हर सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से दिया। उसने कहा, सर हम भाग नहीं सकते, ये हमारा गांव है, हमारी माँ यहाँ है, हम अपनी जान लगा देंगे पर ये काम पूरा करेंगे। और सर हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी माँ की प्रार्थनाएं हमारे साथ है। मिश्रा जी ने देखा कि ये दोनों लड़के केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, उनके अंदर देश और समाज के लिए कुछ करने की सच्ची लगन है। उनकी आंखों में झूठ नहीं, सच्चाई है। मिश्रा जी खुद भी शिव के भक्त थे। उन्होंने सोचा, अगर ये लड़के झूठ बोल रहे होते तो इतने विश्वास से भगवान का नाम नहीं लेते। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद मिश्रा जी ने गोविंद और तिलक को बुलाया और कहा, बेटा मैंने तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी ली, गांव के लोगों से पूछा, वर्मा साहब से बात की,
सब तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, तुम्हारी ईमानदारी सबको दिख रही है, मैं तुम्हें आवश्यक लोन स्वीकृत करता हूँ। ये सुनकर गोविंद और तिलक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मिश्रा जी के पैर छुए। मिश्रा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बस एक बात याद रखना, जैसी ईमानदारी आज है वैसी ही हमेशा रखना। पैसा आने पर लोग बदल जाते हैं, तुम मत बदलना। लोन मिलते ही दोनों भाई नए उत्साह से भर गए। उन्होंने तुरंत कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने शहर जाकर बड़ी मशीनें खरीदी, अपनी कार्यशाला को एक विशाल फैक्ट्री का रूप देना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के हर बेरोजगार युवक को काम दिया, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया और अच्छा वेतन दिया। उन्होंने 3 महिलाओं को भी काम पर रखा, जो एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय गांवों में महिलाएं फैक्ट्रियों में काम नहीं करती थी। गोविंद ने कहा, अगर हमारी माँ ने हमें यहाँ कामती काल तक पहुंचाया है तो महिलाओं की शक्ति से हम वाकिफ हैं, वे भी काम करेंगी। देखते ही देखते 6 महीनों में शिव शक्ति उद्योग एक छोटी कंपनी से बदलकर क्षेत्र की सबसे तेजी से उभरती हुई कंपनी बन गई। गोविंद का प्रबंधन कौशल और तिलक का तकनीकी ज्ञान मिलकर कमाल कर रहे थे। उन्होंने समय पर उत्पादन शुरू कर दिया और धीरे धीरे सरकारी ऑर्डर पूरा करने लगे। उधर धर्मपाल अब पूरी तरह से परास्त हो चुका था। उसकी दुकान लगभग बंद हो चुकी थी, कोई उससे सामान नहीं खरीद रहा था, जबकि गोविंद और तिलक दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन धर्मपाल बीमार पड़ गया, उसे तेज बुखार आ गया और वो चल नहीं पा रहा था। उसके परिवार वालों ने पूरे गांव में मदद मांगी, पर धर्मपाल ने अपनी अमीरी के दिनों में जिन लोगों को अपमानित किया था, अब वे लोग उससे दूर थे। किसी ने मदद नहीं की। जब गोविंद को ये पता चला तो उसने तुरंत कहा, तिलक चल, हमें धर्मपाल काका को अस्पताल ले जाना है। तिलक ने पूछा, पर भैया उन्होंने तो हमें बहुत परेशान किया था। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर माँ ने क्या सिखाया, बुराई का बदला बुराई से नहीं भलाई से देना चाहिए। वे बड़े हैं, हमारे गांव के हैं, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। गोविंद और तिलक अपनी गाड़ी लेकर धर्मपाल के घर पहुंचे। उन्होंने धर्मपाल को उठाया और शहर के अच्छे अस्पताल में ले गए। उन्होंने सारा इलाज का खर्च भी दिया। जब धर्मपाल को होश आया और उसे पता चला कि गोविंद और तिलक ने उसकी जान बचाई है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। धर्मपाल ने कांपते हाथों से गोविंद का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता रहा, पर तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। गोविंद ने उसका हाथ थामते हुए कहा, काका, हम सब भाई हैं, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब आप जल्दी ठीक हो जाइए। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप हमारी कंपनी में हिसाब किताब का काम देख सकते हैं, आप अनुभवी हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। ये बात सुनकर धर्मपाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी उदारता और क्षमा नहीं देखी थी। उस दिन के बाद धर्मपाल पूरी तरह बदल गया। उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या सब खत्म हो गई। जब वो ठीक होकर लौटा तो उसने पूरे गांव के सामने गोविंद और तिलक से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपनी अमीरी में घमंड कर लिया था, मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पर इन दोनों भाइयों ने मुझे सिखाया कि असली दौलत तो दिल की अच्छाई और ईमानदारी है। मैं शर्मिंदा हूँ। गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो सबको बहुत अच्छा लगा। एक बुजुर्ग ने कहा, यही तो असली धर्म है, यही तो मनुष्यता है। गोविंद और तिलक सच में महान है। धर्मपाल ने समयवाद की, धर्मपाल ने कर्मान का, सचमुच शिव शक्ति उद्योग में काम करना शुरू कर दिया। उसका अनुभव कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अब गांव में शांति और भाईचारा था। अगले 1 साल में गोविंद और तिलक ने पूरा सरकारी ऑर्डर समय पर और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ पूरा कर दिया। सरकार बहुत खुश हुई। वर्मा साहब ने आकर उन्हें बधाई दी और कहा, आप दोनों ने कमाल कर दिया, अब हम आपको और बड़े ऑर्डर देंगे। शिव शक्ति उद्योग का नाम अब पूरे जिले में फैल गया था। उनके उत्पाद की गुणवत्ता के चर्चे थे। अब दूसरे जिलों से भी ऑर्डर आने लगे। गोविंद और तिलक ने अपनी सफलता का एक भी पल अपना श्रेय नहीं लिया। वे हमेशा कहते, यह सब हमारी माँ की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा है। अब समय आ गया था जब गोविंद और तिलक ने अपनी कमाई से गांव की भलाई के काम शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले गांव की कच्ची सड़कों को अपनी लागत पर पक्का करवाया। जिस सड़क पर कभी धूल उड़ती थी,
अब वहां टार की सड़क बन गई। उन्होंने गांव में एक छोटा लेकिन अच्छा अस्पताल खुलवाया जिसमें एक डॉक्टर और 2 नर्सें थी। अब गांव वालों को बीमारी में शहर नहीं जाना पड़ता था। उन्होंने गांव में एक अच्छा स्कूल भी खुलवाया ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने गरीब बच्चों की फीस खुद देने का फैसला किया। उन्होंने गांव के हर गरीब परिवार की मदद की। किसी की बेटी की शादी में 10,000 रुपये का दान दिया तो किसी के बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। जब भी कोई गरीब आदमी परेशानी में होता, गोविंद और तिलक चुपचाप मदद कर देते। उनकी सादगी बरकरार थी। इतने अमीर बनने के बाद भी गोविंद और तिलक में जरा भी घमंड नहीं आया था। वे आज भी गांव वालों से उसी विनम्रता से मिलते थे। वे आज भी अपने कारीगरों के साथ बैठकर खाना खाते थे। उनमें कोई अमीरी का घमंड नहीं था। गांव में अब एक नया रिवाज शुरू हो गया था। जब कोई बड़ा फैसला लेना होता या किसी को सलाह चाहिए होती तो लोग गोविंद, तिलक और सबसे ज्यादा माँ कांता के पास आते थे। माँ कांता को गांव में अब देवी का दर्जा प्राप्त था। उनकी भक्ति और त्याग की कहानी गांव-गांव में सुनाई जाती थी। जब भी कोई उनकी इज्जत करता या उनसे आशीर्वाद लेता तो माँ कांता हमेशा कहती थी, बेटा ये मेरा सम्मान नहीं है, ये भोलेनाथ के नाम और सच्चे कर्म का सम्मान है। तुम भी ईमानदारी से काम करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग का हो गया था, माँ कांता अपने घर के सुंदर शिव मंदिर में बैठी थी। दीपक की रोशनी में उनका चेहरा दिव्य लग रहा था। गोविंद और तिलक काम से लौटकर उनके पास आए। अब वे दोनों अच्छे कपड़े पहनते थे। उनके चेहरे पर संतोष और सफलता की चमक थी। गोविंद ने आदर से कहा, माँ हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं। आपकी प्रार्थनाएं, हमारा परिश्रम, भोलेनाथ की कृपा सब सफल रहा। अब हमारे पास अच्छी कंपनी है, पैसा है, इज्जत है। अब आपकी क्या इच्छा है? आप जो कहेंगे हम तुरंत पूरा करेंगे। माँ कांता की आंखों में प्यार भरा संतोष था। उन्होंने अपने दोनों बेटों के हाथ अपने हाथों में लिए, उन्हें सहलाया और भावुक होकर कहा, मेरे बेटे तुमने मुझे वो सब दिया जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। मैंने तुम्हें बस ईमानदारी से जीना सिखाया। तुमने ईमानदारी से काम करना सीखा और आज यहाँ पहुंचे। लेकिन अब मेरे मन में एक ही बड़ी इच्छा बची है। तिलक ने उत्सुकता से पूछा, क्या माँ? आप बताइए, हम उसे तुरंत पूरा करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा काम हो। माँ कांता ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक मधुर चमक आई। वे मुस्कुराते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों का घर बसे। मैं उनकी शादी देखना चाहती हूँ। मैं अपनी मितनाली काम के लिए, मेरे काम के लिए बहुओं को देखना चाहती हूँ जो इस घर में खुशियाँ लेकर आए। ये सुनकर दोनों भाई शर्मा गए। उनके गालों पर हल्की लाली आ गई। वे एक दूसरे को देखने लगे। माँ ने आगे कहा, पर सुनो बेटे, मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर घर की लड़की से नहीं करूँगी। मुझे पता है कि तुम अब बहुत अमीर हो और तुम्हें कई बड़े बड़े घरों से प्रस्ताव आएंगे। शहर के बड़े व्यापारी अपनी बेटियां देना चाहेंगे, पर मैं वो सब नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जीवन संगिनी ऐसी हो जो सादगी को समझे, जिसने संघर्ष देखा हो और जिसके मन में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम हो, जिसने तुम्हारी तरह ही कठिनाई देखी हो, ताकि वह धन का असली मूल्य समझ सके, जो घमंड नहीं करे बल्कि विनम्र हो। गोविंद और तिलक ने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कर दी। उन्हें अपनी माँ पर पूरा विश्वास था। गोविंद ने कहा, माँ आपकी इच्छा ही हमारा आदेश है। आप जिस लड़की को चुनेंगी हम उसी से विवाह करेंगे। हमें किसी अमीर घर की लड़की नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो आपको पसंद हो। तिलक ने भी जोड़ा, हाँ माँ, आप जिसे चुनेंगी वो हमारे लिए सबसे अच्छी होगी। आपने कभी गलत नहीं किया। माँ कांता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाया। फिर उन्होंने शिव जी के सामने माथा टेका और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे बेटों के लिए ऐसी बहुएं भेजना जो संस्कारी हों, सेवाभावी हों और आपकी भक्त हों। अगले ही दिन से माँ कांता ने गांव और आसपास के इलाकों में लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी। उन्होंने कई घरों में जाकर लड़कियों को देखा। कई अमीर घरों से प्रस्ताव आए, पर माँ ने सबको मना कर दिया। वे कहती, बेटी अच्छी है पर बहुत लाड़ प्यार में पली है, हमारे घर की सादगी नहीं समझ पाएगी।
आखिरकार मां कांता ने गांव की ही दो बहुत गरीब लेकिन बेहद संस्कारी लड़कियों को ढूंढ लिया। एक लड़की का नाम था पल्लवी। वह एक बहुत गरीब किसान की बेटी थी। उसके पिता की एक पल्लवी के बू परार में पूरी लड़की पली दरकी थी, बत्ती दल की दरकी थी। उनकी पल्लवी के बर्ती की पल्लवी थी। उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। पल्लवी बहुत सरल, मेहनती और शर्मीली थी। वह रोज सुबह मंदिर जाती थी। दूसरी लड़की का नाम था रचना। वह भी एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक छोटे कारीगर थे। रचना बहुत सेवाभावी थी। वह गांव की बुजुर्ग महिलाओं की मदद करती रहती थी। दोनों ही लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थीं, पर संस्कारी और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती थी। जब गांव वालों को पता चला कि जिले के सबसे बड़े उद्योगपति गोविंद और तिलक, जो करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं, गांव की दो गरीब और साधारण लड़कियों से विवाह करने जा रहे हैं, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। कुछ अमीर और घमंडी लोग, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए प्रस्ताव भेजे थे, इस फैसले पर हंसे और कहा, ये पागल हो गए हैं, इतना पैसा है और गांव की गरीब लड़कियों से शादी कर रहे हैं। अगर हमारी बेटियों से शादी करते तो और ज्यादा अमीर बन जाते। पर साधारण जनता, गरीब लोग और समझदार लोगों ने कांता माँ की सादगी और गोविंद तिलक की विनम्रता को खूब सराहा। एक बुजुर्ग ने कहा, यही तो असली संस्कार है। पैसा आने पर लोग अमीरों से रिश्ता करना चाहते हैं, पर ये लोग अपनी जड़ों को नहीं भूले। धन्य है ये लोग। कांता माँ ने धन के दिखावे से दूर पूरी तरह भक्ति और सादगीपूर्ण विवाह समारोह आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यह विवाह शिव की कृपा से हो रहा है, इसलिए इसमें सांसारिक आडंबर की कोई जगह नहीं होगी। हम साधारण तरीके से लेकिन पूरे संस्कारों के साथ विवाह करेंगे। गोविंद और तिलक ने कहा, जैसी आपकी इच्छा माँ। विवाह की तैयारियां शुरू हुई। उनका बड़ा और पक्का घर फूलों और शिव के भजनों से गूंज उठा। पूरे घर में मोगरे और गुलाब के फूलों की महक थी। हर कोने में दीपक जल रहे थे। गोविंद का विवाह पल्लवी से और तिलक का विवाह रचना से तय हुआ। दोनों लड़कियों के परिवार वाले बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही डर भी रहे थे कि क्या उनकी बेटियां इतने बड़े घर में सही से रह पाएंगी। सबसे पहले कांता माँ ने दोनों बेटों और उनकी होने वाली बहुओं को शिव मंदिर में बुलाया। वहां मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक जल रहा था। धूप की सुगंध फैल रही थी। माँ ने गंभीरता से कहा, देखो बच्चों, तुम धनवान बन गए हो, ये बहुत बड़ी बात है, पर इस धन का असली मूल्य तभी है जब तुम इसे भगवान के चरणों में समर्पित मानो। धन अहंकार नहीं लाना चाहिए। तुम सब मुझसे वादा करो कि चाहे कितनी भी संपत्ति आ जाए, तुम कभी सादगी और सेवा भाव को नहीं छोड़ोगे। वादा करो कि तुम हमेशा गरीबों की मदद करोगे, ईमानदारी से काम करोगे और भगवान का नाम लेते रहोगे। चारों ने, गोविंद, तिलक, पल्लवी और रचना ने एक साथ शिवलिंग को छू कर यह अटूट वादा किया। पल्लवी और रचना की आंखों में आंसू थे। वे सोच रही थीं कि उन्हें कितनी अच्छी सास मिली है। विवाह का दिन आया। गांव के छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी लोग इस अनोखे विवाह में शामिल हुए। करीब 500 लोग आए थे। गोविंद और तिलक, जो अब महंगे सूट और शानदार कपड़े पहन सकते थे, उन्होंने साधारण पर सुंदर पारंपरिक पोशाक पहनी। सफेद कुर्ता पायजामा और केसरिया पगड़ी। दुल्हने पल्लवी और रचना भी भारी गहनों और महंगी साड़ियों के बजाय साधारण लेकिन सुंदर लाल रंग की साड़ी में दैवीय लग रही थी। उनके माथे पर सिंदूर की बिंदी और गले में एक साधारण मंगलसूत्र, बस इतना ही, कोई हीरे जवाहरात नहीं। विवाह का सबसे खास हिस्सा था जब कांता माँ ने खुद हवन करवाया। पंडित जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। हवन की पवित्र अग्नि जल रही थी। माँ ने शिव पार्वती की स्तुति की। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, हे पार्वती माता, इन चारों को सुखी रखना। इनके घर में हमेशा प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहे। विवाह की हर रस्म भक्ति और प्रेम से भरी हुई थी। जब फेरे लिए गए तो माँ कांता ने खुद उन्हें आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद माँ ने दोनों बहुओं को दहेज के रूप में कुछ अलग ही दिया। सोने, चांदी या पैसों के बदले एक तर आतीन में पूरी उन्होंने प्रत्येक बहू को एक
रुद्राक्ष की माला, एक शिव चालीसा की पुस्तक और एक छोटा सा शिवलिंग दिया। उन्होंने कहा, बेटी ये तुम्हारी असली दौलत है, इसे संभाल कर रखना। यह देखकर सभी गांव वालों की आंखें भर आईं। इतनी सादगी, इतना विश्वास आजकल कहाँ मिलता है। लोग एक दूसरे से कहने लगे, यही तो असली विवाह है, बाकी तो सिर्फ दिखावा होता है। गांव का वह धर्मपाल भी अपनी पत्नी के साथ आया था। जब उसने देखा कि गोविंद और तिलक, जो अब करोड़पति हैं, इतने विनम्र और सादगीपूर्ण तरीके से विवाह कर रहे हैं, तो उसके मन का आखिरी मैल भी धुल गया। उसने सबके सामने भावुक होकर गोविंद और तिलक के चरित्र की तारीफ की। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे, पर ऐसे लोग नहीं देखे। ये परिवार धन्य है। गोविंद और तिलक के विवाह के बाद उनके घर में 4 चांद लग गए। घर में अब खुशियों की बहार थी। पल्लवी और रचना दोनों ही बेहद संस्कारी और सेवाभावी बहुएं थीं। वे पहले दिन से ही तुरंत कांता मां की सेवा में लग गए। पल्लवी अपनी शांत और समझदार प्रकृति के कारण घर और कंपनी के दफ्तरी कामकाज में गोविंद की मदद करने लगी। हालांकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे गिनती हिसाब अच्छा आता था और वो बहुत ईमानदार थी। उसने धीरे धीरे लिखना पढ़ना भी सीख लिया, जिससे गोविंद का कार्यभार कम हो गया और वह कंपनी के विस्तार पर ध्यान दे सका। रचना, जो सेवा भाव से भरी थी, उसने कांता मां की भक्ति और गांव की सामाजिक सेवा के काम को संभाल लिया। वह रोज सुबह उठकर शिव मंदिर को साफ करती, पूजा की तैयारी करती, फिर गांव की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती और उनकी मदद करती। कांता मां उसे देखकर बहुत खुश होती थी। कांता मां ने जब अपने घर को खुशियों और भक्ति से भरा देखा, जब उन्होंने अपनी बहुओं को इतना प्रेम और सेवा भाव देते देखा, तो उन्हें लगा कि उनका जीवन सफल हो गया है। उनके बेटे जो कभी भूखे सोते थे, आज ना सिर्फ संपन्न है बल्कि संस्कारी और सेवा भावी भी है। उनकी बहुएं भी उन्हें अपनी बेटियों जैसी प्रिय थीं। घर में प्रेम था, शांति थी। एक रात कांता मां ने शिव जी के सामने दीपक जलाया। वे अकेली बैठी थी। उनके चेहरे पर संतोष और आनंद की अद्भुत चमक थी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, पर ये दुख के नहीं बल्कि आनंद के आंसू थे। उनके चेहरे पर करने का आपको कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भावुक होकर कहा, हे मेरे भोलेनाथ, हे महादेव, आपने मेरी हर परीक्षा ली, हर कदम पर मुझे आजमाया, पर अंत में आपने मुझे मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक दिया है। मेरे बच्चों को ईमानदारी, सुख, समृद्धि और सम्मान दिया। मुझे प्यारी बहुएं दी। अब मेरे जीवन में कोई इच्छा शेष नहीं है। मैं आपकी असीम कृपा के लिए आपका शत शत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्य हूँ कि मैं आपकी भक्त हूँ। ये धन्यवाद केवल माँ कांता का नहीं था, ये हर उस भक्त का धन्यवाद था जो कठिन से कठिन समय में भी अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो अंधेरे में भी दीपक जलाए रखता है। अब गोविंद और तिलक का जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। उनका घर खुशहाली और प्रेम का प्रतीक बन गया था। उनकी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। शादी के बाद गोविंद और तिलक का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्हें अब सिर्फ अपनी माँ और पत्नियों का ही नहीं बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र का समर्थन प्राप्त था। गोविंद ने एक दिन घोषणा की कि वे अपनी कंपनी का नाम बदलकर अपनी माँ और शिव की भक्ति के सम्मान में भवानी शंकर उद्योग समूह रख रहे हैं। भवानी माँ पार्वती का नाम है और शंकर भगवान शिव का। ये नाम उनकी श्रद्धा का प्रतीक था। गोविंद और तिलक ने अब पूरे देश के बाजार पर ध्यान केंद्रित किया। तिलक के अद्वितीय नवाचार जैसे कम ऊर्जा वाले उपकरण, मजबूत और टिकाऊ कृषि यंत्र और गोविंद के ईमानदार प्रबंधन के कारण उनकी कंपनी देश भर में तेजी से फैलने लगी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गुणवत्ता और ईमानदारी। वे कभी भी मुनाफे के लिए गुणवत्ता से समझौता नहीं करते थे। उनके उत्पादों की वारंटी सबसे लंबी होती थी और अगर कोई समस्या होती तो तुरंत बदल दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात, वे अपने कर्मचारियों को परिवार मानते थे। कुछ ही वर्षों में भवानी शंकर उद्योग समूह की देश के हर कोने में शाखाएं खुल गईं। उन्होंने न सिर्फ कृषि उपकरण बनाए बल्कि छोटे उद्योगों के लिए मशीनें,
घरेलू उपकरण और ऐसे कई अन्य उत्पाद भी बनाए जो आम आदमी के जीवन को आसान बनाते थे। जो कंपनी एक टूटी फूटी कार्यशाला से शुरू हुई थी, वह अब देश की प्रमुख कंपनियों में से एक बन चुकी थी। कंपनी का नाम ईमानदारी और भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में लिया जाता था। यह सफलता सिर्फ व्यावसायिक नहीं थी, बल्कि नैतिक भी थी। गोविंद और तिलक को देश के कई सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। राज्य सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का पुरस्कार दिया। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर युवा उद्यमी का सम्मान मिला। जब वे बड़े बड़े समारोहों में जाते, मंच पर खड़े होते, तो भी अपनी साधारण वेशभूषा और विनम्रता से सबका दिल जीत लेते थे। वे अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मां कांता और भगवान शिव को देते थे। वे मंच से कहते, मैं जो कुछ भी हूं अपनी मां की भक्ति और भोलेनाथ की कृपा से। मेरी मां ने मुझे ईमानदारी सिखाई और भगवान ने रास्ता दिखाया। गांव का नाम भी अब बदल गया था। सरकार ने उस गांव का नाम शिवपुरी रख दिया, क्योंकि यहां से भक्ति और सफलता की ऐसी कहानी निकली थी। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सबसे पहली सीख है कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं नापी जाती, बल्कि चरित्र और विश्वास से नापी जाती है। गोविंद और तिलक के पास शुरू में कुछ नहीं था, पर उनके पास ईमानदारी थी, मेहनत थी और सबसे बड़ी बात विश्वास था। दूसरी सीख है मां कांता का चरित्र, जो हमें सिखाता है कि अटूट विश्वास और भक्ति में कितनी अपार शक्ति होती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अंधेरा घिर जाता है, तब भी ईश्वर का नाम हमें मार्ग दिखाता है। उनकी भक्ति ने उनके बेटों के लिए एक अदृश्य कवच का काम किया। तीसरी सीख है कि कठोर परिश्रम, नया हुनर सीखने की लगन और सबसे महत्वपूर्ण ईमानदारी किसी भी गरीबी को हरा सकती है। गोविंद और तिलक ने शहर की चमक दमक में भटकना नहीं सीखा, बल्कि सीखना चुना। उन्होंने हर परिस्थिति को अवसर में बदला। चौथी सीख है कि धन आने पर घमंड नहीं करना चाहिए। गोविंद और तिलक ने अमीर बनकर भी अपनी जड़ें नहीं भुलाई। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया। यही कारण था कि उन्हें पैसे से ज्यादा सम्मान मिला। पांचवी सीख है कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, संस्कार और सादगी में है। उनका विवाह इसका जीता जागता उदाहरण था। आज भी शिवपुरी गांव में लोग गोविंद और तिलक की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। वे कहते हैं, देखो बेटा, ये सच्ची कहानी है। ये दोनों भाई कभी हमारी तरह ही गरीब थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान पर विश्वास रखा और मेहनत की। आज वे कहाँ हैं? उनकी कंपनी भवानी शंकर उद्योग समूह एक अमर उदाहरण है कि अगर आप अपने कर्मों में निष्ठा रखें, अगर आप ईमानदार रहें, अगर आप भगवान पर विश्वास रखें, तो भगवान शिव की कृपा आपको गरीबी की धूल से उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है। अंत में मां कांता, जो अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, आज भी अपने शिव मंदिर में रोज पूजा करती हैं। वे हमेशा एक ही बात कहती हैं, मेरे बच्चों ने जो कुछ भी पाया है वो सिर्फ भोलेनाथ की इच्छा थी। उन्होंने उन्हें कठिन परीक्षाएं दी, पर कभी त्यागा नहीं। भगवान हर किसी को देखते हैं, बस धैर्य रखो और सच्चाई का मार्ग अपनाओ। आज भवानी शंकर उद्योग समूह का मुख्यालय देश की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है, पर उस इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर शिव मंदिर बना हुआ है। गोविंद और तिलक ने यह नियम बनाया है कि हर सोमवार को कंपनी के सभी कर्मचारी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, वहां 10 मिनट के लिए शांति और आत्मचिंतन के लिए आते हैं। वहां एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है, यह कंपनी एक गरीब विधवा मां की भक्ति, 2 भाइयों की मेहनत और भगवान शिव की कृपा से बनी है। जो भी यहाँ काम करे वो ईमानदारी, विनम्रता और सेवा भाव को अपना मार्गदर्शक बनाए। गोविंद और तिलक के बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। माँ कांता उन्हें वही संस्कार दे रही है जो उन्होंने अपने बेटों को दिए थे। वे नन्हे बच्चों को रोज सुबह मंदिर ले जाती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम्हारे पास आज जो कुछ भी है वो भगवान की देन है, इसे कभी अपना अहंकार मत बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ते, अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अगर हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं,
तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। ये कहानी माँ कांता की अटूट भक्ति, गोविंद और तिलक के संघर्ष और भगवान शिव की कृपा का प्रमाण है। यह दर्शाती है कि सच्ची सफलता धन में नहीं बल्कि चरित्र, संस्कार और सेवा भाव में होती है।